students. In previous video we discussed about the lining of the alimentary canal. Today we discuss about the digestive gland. Digestive gland हमें पता है कि जो digestive gland होती है they help in our digestion, वो हमारे digestion में help करते हैं. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का हमारे पास बहुत मेन फंक्शन होता है. हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर आपको याद है तो कौन कौन सी होते हैं. हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हमारे पास लीवर होता है, हमारे पास पेनक्रियाज होता है जो हमारा स्टमक है उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन का फंक्शन करते हैं. इसी तरह से जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके पास भी जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो इट मींस कि ग्लैंड्स जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पेनक्रियाज होता है, लीवर होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और साथ ही साथ हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. नाउ डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की, क्योंकि जो हमारा माउथ है उस पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. तो जैसे ही हम फूड को ईट करते हैं वो फूड हमारी जो टंग होती है वो हमारे माउथ कैविटी में रोटेट करती है और जो हमारे टीथ होते हैं वो उसको चुई और चर्न करने का फंक्शन जो है वो करते हैं. साथ ही साथ जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा मिक्स करते हैं हमारे फूड के साथ. सलाइवा मिक्स करने से क्या होता है कि वो जो हमारा फूड है वो ल्यूब्रिकेट हो जाता है. ल्यूब्रिकेट होने की वजह से वो इजीली हमारे माउथ में रोटेट हो सकता है. साथ ही साथ जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो डाइजेशन भी स्टार्ट कर देते हैं. तो जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है और डाइजेशन का फंक्शन सबसे पहले हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स परफॉर्म करता है. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, the digestive gland associated with the alimentary canal include the salivary glands, the liver and the pancreas. तो हम लीवर पढ़ेंगे, पेनक्रियास पढ़ेंगे और salivary glands. Saliva is mainly produced by the three pair of salivary glands. आपको याद है मैंने आपको शो भी करा था डायग्राम में कौन कौन से होते हैं. हमारे पास पैरोटिड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, सब मैक्सिलरी होते हैं और सब मैंडिबुलर जो है वो हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारे पास, जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन चीक्स. जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चीक्स में प्रेजेंट होते हैं. जबकि जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर होते हैं वो होते हैं हमारे लोअर जॉ पे. और जो हमारी सबलिंगुअल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट बिलो द टंग. वो प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग के नीचे, मतलब जो टंग का जो लोअर पार्ट है उस पे प्रेजेंट होते हैं. जो हमारे सब मैक्सिलरी हैं और जो मैंडिबुलर है उसको हम मैंडिबुलर भी कह सकते हैं और मैक्सिलरी ये प्रेजेंट होते हैं हमारे लोअर जॉ पे. द सबलिंगुअल वो प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग के ठीक नीचे. द ग्लैंड्स सिचुएटेड just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. और जो salivary glands होते हैं उनका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कि that's they secrete saliva. क्या secrete करते हैं? saliva secrete करते हैं. तो हमारे पास कौन कौन से बताए आपको? पैरोटिड ग्लैंड्स बताए हैं, सबलिंगुअल बताए हैं. सबलिंगुअल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे जो टंग है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं. और सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी प्रेजेंट होते हैं. द डक्ट ओपन इनटू द बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी को हम माउथ कैविटी भी कहते हैं, वहां पर ओपन होते हैं. द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कलेक्टिवली कॉल्ड सलाइवा. और इनका जो एक कंबाइंड सिक्रीशन होता है दैट इज नोन एज द सलाइवा. उसको सलाइवा कहते हैं. द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स यू कैन नोट डाउन इट. द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स. और कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें होते हैं सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं और क्लोराइड आयंस होते हैं और बाइकार्बोनेट आयंस भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सलाइवा. थायोसाइनेट होता है एंड एंजाइम टाइलिन. इसको नोट डाउन करेंगे, ये बाद में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. टाइलिन, PTYALIN, इसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं. सलाइवरी, यहाँ पे एमाइलेज हमने सलाइवरी लिखा है. एमाइलेज क्यों लिखा है? क्योंकि जो एमाइलेज है ये अभी और भी जगह से जो है सिक्रीट आउट होगा, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि जो सलाइवा में एमाइलेज सिक्रीट आउट होता है उसको हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं. तो सलाइवा में क्या क्या कंटेनिंग है? जो सलाइवा है उसको कंटेन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है
एग्जाम्स में कि जो सलाइवा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, थायोसाइनेट जो है वो प्रेजेंट होता है, और एक इसके अंदर एंजाइम होता है जिसको हम टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, और एक खास चीज और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द लाइसोजाइम। अब ये जो लाइसोजाइम है ये क्या करता है, ये जो लाइसोजाइम है ये बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे फूड के साथ हमारे माउथ में एंटर करते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट डॉग्स या जो एनिमल्स होते हैं वो क्या, अगर उनको कोई जो है इंजरी हो जाती है तो वो उसको लीक करते हैं, लीक करने के ठीक कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सलाइवा अप्लाई करते हैं अपने वुंड के ऊपर, और वो जो सलाइवा होता है उसमें जो लाइसोजाइम है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर कम हो जाता है और जो उनका वुंड है वो ठीक हो जाता है। तो वो सलाइवा उस पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो सलाइवा होता है उसमें सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम जो है, जो एनिमल्स है उनके पास लाइसोजाइम ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उनकी सलाइवा में। तो क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज होते हैं, थायोसाइनेट होता है, और साथ ही साथ उसमें जो है वो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। तो दिस इज अबाउट द salivary glands. Now we talk about the liver. Liver is the largest gland. तो आप याद रखेंगे, कभी कभी ये आपके उसमें आ जाता है जो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, which is the largest gland. तो largest gland कौन से होते हैं, हमारे पास liver होते हैं, the largest gland in our body. और जो हमारा लीवर होता है वो हमारे टोटल बॉडी वेट का 1.2 to 1.5 लगभग 1.5 kg जितना हमारा वेट है उसमें लगभग 1.5 kg जो है वो लीवर का वेट होता है एक adult human being में. It is situated in the abdominal cavity. आपको याद है मैंने एलिमेंट्री कैनाल में शो भी करा था कि जो हमारा लीवर है वो राइट साइड होता है और जो हमारा स्टमक है वो लेफ्ट साइड होता है, बट जब हम उसको डायग्राम में बनाते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं. नाउ जो इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम. डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम हमारे thoracic रीजन और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करता है. मींस इफ दिस वन इज द डायफ्राम की जो अबव लेवल होता है वहां पर लंग्स और हार्ट होता है, जबकि जो लोअर होता है वहां पर हमारा एब्डोमिनल रीजन हम उसको काउंट करते हैं. तो ठीक डायफ्राम के ठीक नीचे जो है वो लीवर और स्टमक प्रेजेंट होता है. मींस की जो ओइसोफेगस एंटर करते हैं वो इस डायफ्राम को पेनिट्रेट करते हुए जो है नीचे स्टमक में एंटर करती है. अब जस्ट बिलो द डायफ्राम हैज 2 लोब. इसके पास 2 लोब्स होते हैं, मतलब जो हमारा लीवर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स. द हिपैटिक लोब आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स. एक तो आप यहाँ पे हिपैटिक सेल्स याद रखेंगे. जो हिपैटिक सेल्स होते हैं वो लीवर में प्रेजेंट होते हैं. जो लीवर होता है उसका एक और नाम होता है जिसको हम हीपर भी कहते हैं. लीवर इज ऑल्सो नोन एज हीपर. तो लीवर के अंदर हीपर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हिपैटिक सेल्स भी हम इसको कहते हैं. एंड जो लोब्यूल्स होते हैं उनको हम हिपैटिक लोब्यूल्स कहते हैं. हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक सेल्स आर रिलेटेड विद द लीवर, arranged in the form of cords. Cords की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheet called Gleason's capsule. अब यहाँ पे एक ये important point है Gleason's capsule का, कि जो लीवर होता है उसकी जो आउटर कवरिंग जो होती है कनेक्टिव टिश्यू, जो लोब्यूल को कवर करते हुए जो टिश्यू होता है, दैट इज नोन एज द जो शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं. तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो ग्लिसन्स कैप्सूल होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन लीवर, वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो लीवर से रिलेटेड होते हैं. द बाइल सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बाइल होता है इट इज सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल्स. बाइल कौन सिक्रीट करता है, हिपैटिक सेल्स. एंड हिपैटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द लीवर, पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट. वो हिपैटिक डक्ट के थ्रू जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, गॉल ब्लैडर में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर स्टोर हो जाता है. मींस जो हीपर है वो क्या सिक्रीट करता है, वो बाइल सिक्रीट करता है, और ये जो बाइल है इट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर. वो कहाँ पर स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में, इन दिस वन गॉल ब्लैडर में वो स्टोर हो जाता है. मींस अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें तो ये यहाँ पर लीवर है, और जो लीवर है उससे सारा बाइल जूस जो है वो कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, हमारे गॉल ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है.
राइट। अब जो हिपैटिक डक्ट है, इट इज स्टोर्ड एंड concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. gallbladder में इकट्ठा हो गया, the duct of gallbladder, जिसको हम cystic duct भी कहते हैं. अगेन cystic duct जो है वो किसकी duct होती है? वो gallbladder की duct होती है. along with the hepatic duct हीपर की duct है, gallbladder की duct को cystic duct बोलते हैं हम. From the liver forms the common bile duct. इसको हम बोलते हैं CBD. CBD का मतलब आप समझिए कि जो डक्ट है वो लीवर से जा रही है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में. और गॉल ब्लैडर किससे कनेक्टेड हो रहा है? जो गॉल ब्लैडर है वो और जो हमारी डक्ट ऑफ लीवर है, ये दोनों एक ज्वाइन होके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं CBD. CBD मींस कॉमन बाइल डक्ट. इसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन बाइल डक्ट. अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि आपने सुना होगा कि कभी कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है. इट इज वेरी रिस्की. गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं. स्टोन जो है वो पेन क्रिएट करता है. क्यों? क्योंकि जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो फुल ऑफ स्टोन हो जाता है, तो बाइल को जगह नहीं मिलती. वो कहाँ कलेक्ट हो? कभी कभी वो स्टोन जो है वो इस CBD में कलेक्ट हो जाते हैं. अगर ये CBD में स्टोन आ जाता है तो ये सीवियर कंडीशन बन जाते हैं. तो जो ये CBD मींस कॉमन बाइल डक्ट. करेक्ट. तो आप इसको ध्यान रखेंगे. दिस वन इज द कॉमन बाइल डक्ट. नेक्स्ट, द बाइल डक्ट. The bile duct and the pancreatic duct open into the duodenum. जो बाइल डक्ट है हमारी, बाइल डक्ट क्या लेके आ रही है? बाइल लेकर आ रही है, बाइल जूसेस लेकर आ रही है. कहाँ बन रहे हैं वो? लीवर में बन रहे हैं. पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियास के सिक्रीशन को लेकर पहुंचती है. कहाँ पहुंचती है? वो पहुंचती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज नोन एज द ड्यूडेनम. और उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं. The pancreas is a common both exocrine and endocrine. ध्यान रखेंगे कि जो पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों जो है पार्ट होता है. एक्सोक्राइन पार्ट जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं और एंडोक्राइन पार्ट जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं. सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द यू शेप्ड ड्यूडेनम. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो यू शेप्ड ड्यूडेनम होता है वहां पर प्रेजेंट होता है. आपको ध्यान होगा किस तरह से सी शेप ड्यूडेनम है और यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टमक है और यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज द पेनक्रियाज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड. और ये जो पेनक्रियाज होता है ये एक्सो प्लस एंडो मींस ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हार्मोन भी सिक्रीट करता है. ऐसी ग्लैंड जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, जो एक्सो और एंडो दोनों सिक्रीशन को कॉज करते हैं, दैट इज नोन एज द एंडोक्राइन मिक्स्ड ग्लैंड. इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड. तो सो पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड. The pancreas is a compound gland, both exocrine and endocrine, elongated organ situated between the limbs of U-shaped duodenum. The exocrine portion an inclined pancreatic juice containing enzyme, and the endocrine portion secrete hormones इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन. इसको आप जरूर याद रखेंगे. इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, दीज आर द हार्मोन्स. आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं. इंसुलिन और ग्लूकेगॉन क्या करता है? ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. इंसुलिन क्या करता है कि अगर जो है ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है तो उसको स्लो डाउन करता है. और ग्लूकेगॉन क्या करता है? उसका रिवर्स एक्शन करता है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है तो उसको वो इंक्रीज करने का फंक्शन करता है. तो दिस इज about the glands. Please note down these glands in your notebook. If you have any query, you can ask me. In next lecture, we discuss about the digestion of food.